हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाला हूँ जो कि बहुत आसान है। और कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में। ये आप नहीं कह सकते कि मतलब ये नहीं आता, 5 नंबर में ये फिक्स रहता है। देखिए ध्यान से, ये जो पंचलाइट की कहानी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर का आता है। इतना तो क्लियर है। अब जो पंचलाइट की जो कहानी होता है, इसमें एक गरीब के ऊपर दर्शाया गया है, जिसे लालटेन जिसे कहते हैं ना, लालटेन को इन लोगों ने पंचलैट कहा है। क्या कहा है? पंचलैट कहा है। ध्यान दीजिएगा, गरीब है ये लोग। जो लालटेन होता है उसको इन लोग ने पंचलैट से संबोधित किया है। तो लोग अशिक्षित थे, इनके गांव के लोग क्या थे? अशिक्षित थे। अब अशिक्षित होने के कारण इन सबको ये भी नहीं पता था कि इसको जलाएंगे कैसे, है ना। इसको जलाएंगे कैसे? तब एक गोधन नाम का लड़का आता है और वही जलाता है। तो उसको जैसे उजल जाता है, वो सभी खुश हो जाते हैं। और क्यों जलाते हैं? एक रामनवमी होता है। रामनवमी जानते हो ना? रामनवमी, रामनवमी के दिन इन्होंने कुछ कार्यक्रम किए थे, पाठ कर रहे थे, इसलिए उसको जलाना था। तो उसको जलाते ही सभी लोग क्या हो गए? खुश हो गए। अशिक्षित लोग थे, गांव के लोग। बस इतना ही कहानी, और कुछ चाहिए नहीं है। अब इसको देखो कैसे लिखना है। पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ होता है पेट्रोमैक्स। क्या होता है? पेट्रोमैक्स। ध्यान दीजिए, पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। एक गांव पे लिखी हुई एक क्या है? एक कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। क्या है इसका अर्थ? क्या होता है भैया? पेट्रोमैक्स होता है, अथवा गैस की लालटेन। गैस की, या कह सकते हैं क्या? गैस की लालटेन। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं चाहे पेट्रोमैक्स, चाहे तो गैस की लालटेन भी कह सकते हैं। देखिए, गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। टोली मतलब समूह, है ना। गांव में अशिक्षित लोगों की क्या है? एक समूह है, जिसे हम टोली भी कह सकते हैं, जिसने रामनवमी के मेले से, रामनवमी का जो मेला है, एक पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स मतलब वही गैस की लालटेन खरीदा, है ना। रामनवमी के मेले में इन्होंने एक क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा। देखो, गांव वाले उसे पंचलैट कहकर पुकारते थे। लालटेन को गांव वाले क्या कहते थे? पंचलैट कह के पुकारते थे। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन? भाई जब खरीद लिया तो अब ये होने लगा कि भाई इसको जलाएगा कौन? किसी को भी पंचलैट जलाना नहीं आता। केवल गोधन पंचलैट जलाना जानता था। कौन? गोधन सिर्फ पंचलैट जलाना जानता था, और कोई नहीं जलाना जानता था इनके गांव में। ठीक है। गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई, और फिर गोधन ने पंचलैट को बिना स्प्रिट के गरी के तेल की मदद से जला दिया। किसकी सहायता से? गरी के तेल की मदद से उसको तुरंत क्या कर दिया? गोधन ने जला दिया, बिना स्प्रिट के। समझ आ गया? पंचलैट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए, और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई, और उसकी पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। कीर्तन फिर से क्या हो गए? शुरू हो गए। उसको समूह में शामिल कर लिया गया और कीर्तन शुरू हो गई। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दिया है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।